रांची विधानसभा क्षेत्र से बड़ी खबर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गद्दावर समर्थक बबलू चौधरी ने पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने जनता के भारी समर्थक के चलते यह फैसला लिया। जेएमएम के साथ लंबे समय तक जुड़े रहने के बावजूद टिकट नहीं मिलने पर बबलू चौधरी ने जनता की मांग का सम्मान करते हुए अपना नामांकन निर्दलीय के रूप में कर दिया। यह फैसला रांची के राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकता है और जनता में इसे लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है। है ना, ये लोगों के लिए मेला है क्या? तो 200, 400, 500 रुपए के लिए प्रत्याशी लोग के दरबार में अड्डा मार के वो अपना भविष्य को खराब कर रहे हैं। अरे तुम अपना पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, अपना व्यवस्था देखो, अपने नए जनरेशन को कभी खराब मत होने दो। हमारा उद्देश्य यही है। आप 500 के चक्कर में मत पड़ो। 500 तुम्हारा कितना दिन चलेगा? आज जो प्रत्याशी लोग भीड़ लेके गए हैं रांची विधानसभा के, तो हटिया विधानसभा के आदमी को बुला लिए हैं, तो कोकर से बुला लिए हैं, तो धनबाद से बुला लिए हैं, बस के बस भर भर के बुला लिए। क्या मतलब है? भीड़ क्यों दिखा रहे हो तुम? जो सच्चाई उसको दिखाओ ना। और तुमको भीड़ दिखाने का उद्देश्य क्या है? तुम जब 20 साल से कुर्सी को पकड़ के रखे हो, तुम काम किए हो, तो तुम्हारे पास तो तुमको पर्चा भरने की जरूरत ही नहीं। तुम तो ऐसी साबित हो जाओगे। एक सवाल और आपसे, माता रानी का आप भक्त हैं, तो कितने सालों से आप ये चला रहे हैं, ये अपना आश्रम और ये कर रहे हैं? ये आश्रम हमारे फादर 2013 में डेट किए थे। हमारे फादर भी इस लाइन से बहुत छुपा रुस्तम थे और बहुत बड़े साधक थे। अब उनका जाने के बाद हम एक बहुत बड़े व्यापारी थे और हमारा 15 बाजार समिति में आज भी दुकान है। आटा मैदा का हम होलसेल मेरा काउंटर है। और उनका जाने के बाद हम अचानक, हमको क्या हुआ नहीं हुआ ये माता रानी जाने, आज भक्ति लाइन में इतना आगे आ गए हैं कि आज भी हमारे बाहर से कलकत्ता से 3 व्यक्ति आए हुए हैं जो कि होटल में ठहरे हुए हैं। हर मंगलवार शनिवार को बाहर से बहुत आदमी लोग आते हैं, आस्था के साथ आते हैं। हम कुछ नहीं करते हैं, जो करती है माई करने वाली है, माई के प्रति विश्वास है। और हम एक चीज और आपको बता देते हैं, हमारे आश्रम में हर तबके का, हर धर्म का आदमी आते हैं। और यहाँ पर मुस्लिम धर्म के तो बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हमसे जुड़े हुए, खेत माल्ला, हिंद पीरी के ऐसे भक्त लोग हैं जो कि प्योर मुस्लिम है होते हुए भी जय माता का जयकारा लगाते हैं, क्योंकि उनकी बच्चियां, उनकी परिवार में जाके देखिए जय माता का जयकारा लगता है। भेंडर मार्केट में 2-3 ऐसे मुस्लिम व्यक्ति थे जिनकी बच्ची का शादी ब्याह नहीं हो रहा था, माता के दरबार में आई, माथा टेकी, तुरंत उसका शादी ब्याह हो गया। उनको कुछ सेवा का जरूरत पड़ा, हमने खुद उनके यहाँ जाकर के सेवा दिया है। तो वो आस्था का विषय है। और हम यही बात जानते हैं, शक्ति बहुत बड़ा रूप है, शिव और शक्ति का ही रूप है जो कि ये संसार चल रहा है। जो मानता है तो ठीक है, ये भेदभाव हम लोग कौन फैला रहा है? हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? सो बता दीजिए आप हमको। ये सब एक अभी जो बाढ़ आया उसमें कौन धर्म? कोरोना जो आया, ये कोरोना कोई बीमारी नहीं था, ये भगवती का आपदा था। उस सबक दिया है कि ये कोई आपदा नहीं था, ये सबक दिया है कि तुम इंसान हो, इंसान बन के रहो। उस समय में ना बेटा बाप को देख रहा है, बेटा जो है बाप को देख रहा है, और ना बाप है जो कि बेटा को देख रहा है। एक दूसरे का लाश पड़ा हुआ है, कोई सर नहीं रहा था। उस दरमियान में भी हमारे गुरु का आदेश आया था। हमारे एक फुफेरा भाई था जो डेट कर गया था, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हम गए उसका दाह संस्कार में भी किए, हम अपने से लग के किए, जिसके लिए कि हमारा गुरु हमको बहुत तरह का बात बोले कि तुम बेटा गलत कर रहे, तुम्हारा परिवार है, समाज है। हम अपने परिवार को उस समय त्याग दिए थे। हम उस समय हजारों आदमी से हाथ मिलाते थे, घर घर जाकर के अनाज बांटे हैं। और कच्चा पक्का भगवती को तो यानी भोग लगाना छोड़ दिए थे कि तुम्हारा बच्चा भूखा है, तुम कैसे खा लोगे? एक सवाल और, हमारा ये आस्था था। एक सवाल और, आप आस्था में विलीन होने के बावजूद भी और आप निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं, ये कैसे? और आप क्यों आपका लगा कि नहीं हम इसमें चुनाव में खड़े होंगे? आपको हमारे पास ऐसे व्यक्ति आते हैं जो कि देखिए सब माँ का ही द्वारा नहीं, कुछ अपने बुद्धि से भी, अपना तरीका से भी काम कराया जाता है। बहुत ऐसे भक्त आते हैं कि जिसको रोजगार नहीं है, भटक रहे हैं, और बोल रहे हैं कि हमारे पास भुखमरी है, तो उनको कुछ पैसा का सुविधा बता देते हैं, कुछ वो रोजगार बता देते हैं कि तुम बेटा ऐसे कर लो। वो आगे बढ़ जाता है, जय माता का जयकारा लगाते रहते हैं। उनको एक कुछ ना कुछ, हम कोई पद ना होते हुए भी हम आज हजारों लाखों आदमी को रोजगार दिए हुए हैं। और इसका आपको प्रमाण लेना है तो पूरे रांची में, आज हम इस क्षेत्र में नहीं बोल रहे हैं, किशोरगंज क्षेत्र में ही नहीं, पूरे रांची में आप घूम जाइए,
और आपको दिखेगा, अधिकतर जगह दिखेगा माँ तारा स्टोर, माँ तारा भंडार, माँ तारा ग्रीन सिटी। मतलब आपको रोकना चाहूंगा, आपको ये लगता है कि हमको राजनीति में आने का मतलब यही है कि यहाँ पे जो सिस्टम है, उस सिस्टम हम जब तक पद पे नहीं आएंगे तो हम तक उन लोगों का भला नहीं कर सकते हैं। हमको पद चाहिए इसलिए कि उन लोगों को सिस्टम सुधारना है, युवाओं को रोजगार देना है, तो हमको कुछ करना पड़ेगा। देखिए, हम चाह रहे हैं ना, हमारा मेन उद्देश्य है, जो पढ़ा लिखा नवयुवक मेरे साथी भाई लोग हैं, जो भटक रहे हैं, टेम्पू चला रहे हैं, मारे फिरे रहे हैं, ट्रैफिक वाले लोग का गाली सुन रहे हैं, आप कभी जाके देखिए, एक से एक शिक्षित व्यक्ति जो टेम्पू चला रहे हैं, परिवार का प्रतिपालन कर रहे हैं, और उसको ट्रैफिक वाले लोग क्या कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, रोक रहे हैं, उसको कागज के नाम पर ठग रहे हैं, साइड में ले जाके 1000-2000 रुपए ठगते हैं, इतना फाइन लगेगा, उतना फाइन लगेगा। ये बताइए क्या है, वो किस तरीके से परिवार पाल रहे हैं, उसका 5000 फाइन भर लगा दिया जा रहा है, 10,000 का फाइन लगा दिया जा रहा है, अब बाद में 1000-2000 रुपए देकर के छोड़ दिया जा रहा है। ये इस पर प्रशासन का भी ध्यान दिया है, इस पर कोई व्यवस्था जो है, जो सरकार का भी नजरअंदाज किए हुए, खाली सीसीटीवी लगा दिए हैं। चौक चौराहे में क्या काम हो रहा है, उनके ट्रैफिक इंस्पेक्टर लोग जो है क्या कर रहे हैं, इस पर कभी चर्चा हुआ है? उनको देखिए, आपके थाना में ऑनलाइन कीजिए। हम तो जब अपनी यदि बहुमत साबित करेंगे तो सबसे पहले चौक चौराहा में हम थाना का जो है सीसीटीवी लगवाएंगे चौराहा में, कि थाना के अंदर में क्या हो रहा है वो दिखना चाहिए। मॉनिटरिंग पब्लिक देखे कि वहां क्या हो रहा है। अच्छा। आप जैसे विधानसभा में हम लोग गए पर्चा भरने के लिए, तो वहां मॉनिटरिंग हो रहा है ना, बिल्कुल। उसी तरीके से क्यों नहीं आप सरकारी हॉस्पिटल का करते हैं, सरकारी स्कूल का करते हैं, तब ना समाज को आज सीसीटीवी लगवा दिए हैं कि ट्रैफिक में कोई गाड़ी जा रहा है तो उसको बिना हेलमेट पहने हुए तो उनको फाइन भरना है। तो कम से कम स्कूल में देखिए कि कौन ड्यूटी कर रहा है, कौन ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, एकदम कौन बेरोजगार व्यक्ति है। आप कभी इंक्वायरी किए कि टेम्पू जो चला रहा है कितना पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी है, कितना मेहनत कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, रोड में सो रहा है, मजबूर है, बाहर से जो आदमी जा, हमारे रांची के चाहे यहाँ के व्यक्ति जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या यहाँ काम का कमी था? नहीं, ये चीज तो आपने बहुत बड़ी मुद्दा आपने उठाया। आज यहाँ झारखंड में इतना संसाधन होने के बावजूद अगर यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं तो ये तो बहुत दुख की बात है। दुख की बात, आप इतना शोषण हो रहा है ना, आप समझ नहीं सकते हैं। आप जा करके बाजार समिति आज त्राहिमाम में वहां के बड़े बड़े साहूकार लोग जो हैं यहाँ से पलायन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनका खाली आप जांच करने जाते हैं कि भ्रष्टाचारी है, तो ये है, तो वो है। उनका समस्या जाके देखिए, दुनिया भर का टैक्स लगा दे रहे हैं आप, दुनिया भर का भाड़ा बढ़ा दे रहे हैं, ये सब क्या है? तो 5 जो मैंने आपको मुद्दा पूछा था उसमें तो एक पहला आपका शिक्षा था, पहला शिक्षा है, दूसरा हमारा स्वास्थ्य है, पानी है, तीसरा उसके बाद ही रोड नाला है। रोड नाला के नाम पर तो इतना धकुसरा है यहाँ पर जिसका कोई हिसाब नहीं है। चौथा मेरा नशा मुक्ति। नशा मुक्ति देखिए, यदि प्रशासन चाह लेगा तो 2 दिन अगर पावर में आप आते हैं तो उसके बाद तो आप भी एक्शन ले सकते हैं। आप सबसे पहला मेरा नशा में होगा। और हम तो प्रशासन के प्रति सबसे बड़ा जागरूक रहेंगे कि जिस थाना क्षेत्र का रहेगा उस थाना क्षेत्र को हम हिदायत देंगे कि तुम अपराधी से पहले तुम नशा को बंद करवाओ। नशा आज किशोरगंज क्षेत्र में जाके देखिए, घर घर दारू बिकता है। मधुबन क्षेत्र में जाके देखिए, दारू घर घर बिक रहा है। हम ये बोल रहे हैं जरूर, ये जो भी सुनेंगे वो मेरे दुश्मन बनेंगे, क्योंकि उसका वो रोजगार है। पर वो ये नहीं समझ रहे कि कितने के भविष्य खराब कर रहे हैं, कितने के भविष्य खराब कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं। आप मधुबन क्षेत्र में चले जाइए, हटिया क्षेत्र में चले जाइए, रोड में दारू बेच रहा है, प्रशासन का कोई नजर नहीं है, सबका मंथली बंधा हुआ है, सब बम है। मंदिर के बगल में जो जितने भी वहां पर का मीट मुर्गा का दुकान है, ठेले में लगते हैं, वहां का जाके देखिए देसी पौच बिकता है। वहां पर जाके देखिए, आपको हर तरह का दारू मिलेगा। अब तो ऐसा हो गया है ना कि मेन रोड में जाके देखिए, ओपन जो है समझ लीजिए देह व्यापार होना चालू हो गया। अच्छे अच्छे घर के बच्चियां लोग जाके देखिए कि वहां अपने आप को नीलाम कर रही हैं मजबूरी में से। बड़े बड़े घर के बच्चे लोग जो पढ़ाई करने आ रहे हैं, नशा के चक्कर में अपना साधन को पूर्ति करने के चक्कर में अपने आप को नीलाम कर रहे हैं। इस सब पर ना तो प्रशासन का ध्यान है, ना तो यहाँ का सरकार का ध्यान। अगर आप सरकार में मान लीजिए अगर आते हैं, सरकार में नहीं, आप निर्दलीय अगर जीत के अगर आते हैं तो आपके पास तो पावर भी रहेगा मान लीजिए, तो आप प्रशासन को क्या हिदायत देना चाहते हैं? अगर जीत के आप आएंगे तो उसके बाद नशाखोरी पर क्या होगा? हम हमारे रांची विधानसभा से 26 प्रत्याशी खड़ा हुए हैं। हम एक भी प्रत्याशी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते हैं,
क्योंकि वो जो भी व्यक्ति हैं सब हमको बाबा की नज़र से देखते हैं, गुरु की नज़र से देखते हैं। वो छोटे हों चाहे बड़े हों और हमारे बच्चे के समान ही हैं सब, मगर इनमें जो अड्डा मार के बैठे हुए हैं हम वो उनसे चीर है। और हम जान रहे कि मेरे लिए आने वाले दिन में घातक वो लोग करेंगे, और उससे आपको डर नहीं है, क्योंकि हमारा कपड़ा में ना जेब नहीं है। हम ये एक नीचे लूंगी एक ऊपर लूंगी मेरा है, और यदि हम सत्ता में भी आते हैं ना तो मेरा ड्रेस हटेगा नहीं। जैसे आज बीजेपी ही सरकार क्यों नहीं है, हर कोई मोदी और हर कोई योगी नहीं बन सकता। यदि योगी और मोदी जैसा हमारे देश में 10 आ गए तो पूरे तंत्र व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं। हम मोदी के भी खिलाफ नहीं है। मोदी योगी जो काम कर रहे हैं वो जो है सही है, पर उनके जो अमचे चमचे हैं, इर्द गिर्द हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? उनके नाम पर सिर्फ फायदा उठाया जा रहा है, सिस्टम के खिलाफ है। वहां से जो जिस तरीका से आप मोदी जी त्याग किए हुए हैं, एक भी जाके देखिए मोदी जी का संपत्ति क्या है। यहाँ एक पार्षद का सही बात है क्या है सो देख लीजिए, उनका मोदी जी का एक परिवार क्या है, यहाँ के एक पार्षद का परिवार क्या है, जाके देख लीजिए, आप आसमान जमीन का अंतर नजर आ जाए। योगी जी का भी वही हाल है। सही योगी जी के देखिए कि उनकी बहन, खुद की बहन भटक रही है, रोड के किनारे खोमचा लगा के बिक्री कर रही है, इतने बड़े पद पर भी होकर के वो परिवार पूरे संसार को अपना परिवार मान के चल रहे हैं। तो सिर्फ योगी मोदी के बल पर हम लोग नहीं चल सकते हैं, योगी मोदी के लिए योगी मोदी बनना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, हमारा किसी भी पार्टी का आदमी हो, हमारा भारत सरकार एक है तो एक ही है, उनके खिलाफ हम लोगों को नहीं जाना। आप देखिए ना मोदी जी को, आप देख लीजिए कि वो क्या किए हुए हैं, और योगी जी को देख लीजिए, और उनके इर्द गिर्द जितने भी हैं। अच्छा ये बताइए, उनके कपड़े के बारे में बार बार आवाज उठाया जाता है कि इतने के कपड़े, दिन भर में 4 बार कपड़े बदलते हैं। तो ये बताइए प्राइम मिनिस्टर को, अच्छा एक इस बात को हम काटते हुए एक चीज बताइए, वो है कौन सो समझिए, यानी उनके बारे में आप गलत भी बोल रहे हैं ना, उनके बारे में गलत भी बोल रहे हैं तो आप अपने घर के देवी देवता के लिए गलत बोल रहे हैं। हम उनको आदर्श मानते हैं, हम उनको गलत नहीं मानते हैं। वो इंसान है, वो इंसान आज भारत को जिस उच्च श्रेणी में पहुंचाए हैं ना, उनको आप देखिए। यहाँ सरकार में देखिए कि हमारा ये पार्टी है वो पार्टी है, वो है सही, मगर उनके जितने भी इर्द गिर्द जितने भी तंत्र व्यवस्था है ना सब गलत है। हम सबको सही नहीं। हाँ, योगी जी को मान के चलिए, देखिए उनका कपड़ा क्यों नहीं देखिएगा आप, कपड़ा ये दिन भर में 4 बार बदलते हैं, हमारे तो नाम 10 बार बदलना चाहिए। हमारे वो अस्तित्व है, वो हमारे मान सम्मान है, पद पर बड़े इतने बड़े पद पर है तो उनको अपना रूप को, हाँ आज हम जो देख रहे हैं, आज हमको रोड में निकलना पड़ेगा तो क्या कहेंगे कि हम इसी तरह से निकलेंगे। बिल्कुल सही, मगर हाँ ये आश्रम है मेरा, तो ये मेरा यही अस्तित्व है। नहीं, आश्रम की जगह पे मेरा अस्तित्व यही है। जब निकलेंगे बाहर, हाँ निकलेंगे बाहर में तो हम फोकस करेंगे, क्योंकि उसका सब चीज का मान मर्यादा रखना है। कोई भी जनता तो यही ना कहेगी कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री, 150 करोड़ आबादी के प्रधानमंत्री। हमारे देश विदेश में ये न होना चाहिए कि कौन है जी भारत का सरकार है, भारत के प्रधानमंत्री है, वहाँ एक हमारा तो इज्जत मान सम्मान है। और योगी जी और मोदी जी का आप तुलना कर रहे हैं, योगी जी मोदी जी का तो जितने भी चमचे लोग हैं जाके देखिए, साधारण से साधारण आदमी उनसे अच्छा है, उनसे उनका नाम पर जी खा रहे हैं। बिल्कुल सही। आज छोटा सा नेता हमारे एरिया में जाके आप इंक्वायरी कर लीजिए, उनसे ज्यादा ठाट बाट में जाते हैं, वो तो लगता है कि अपने आप को प्रधानमंत्री समझ लिए हैं। एक सवाल, अभी भी इतने बड़े मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी देखते हैं आप गेरुआ बस्तर में ही रहते हैं, कहीं भी विधानसभा हो चाहे कहीं भी जाते हैं तो भी दोनों को देखिए, हम एक साधक होते हुए हम यही बताएंगे कि दोनों